प्रज्ञाशील श्रोताओं को जुड़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कुंभ की। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगले महीने 2025 में जनवरी फरवरी में इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, में पूर्ण कुंभ मनाया जाएगा। इस बार संयोग ऐसा है कि इसको महाकुंभ भी कहा जा रहा है। आइए थोड़ा कुंभ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की। जो जनश्रुतियाँ हैं लोगों के अनुसार, जो आदि शंकराचार्य हैं, कहते हैं सबसे पहले उन्होंने इसे शुरू करवाया था, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, और इसकी पुष्टि जो चीन से उनके शासनकाल के दौरान में 629 ईस्वी से लेकर 642 के आसपास तक में ह्वेनसांग भारत आया हुआ था। तो ह्वेनसांग ने भी अपनी किताब में इस कुंभ का वर्णन किया हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब से ही इसकी शुरुआत हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देवताओं और दैत्यों के मध्य जो युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर पड़ गए। जब देवता कमजोर पड़ गए तो राक्षसों ने उसका फायदा उठाया, उन पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद सारे देवता जो हैं भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि दोनों इसकी सुलह करने के लिए क्षीर सागर में इसका मंथन करें, समुद्र में मंथन करें, समुद्र मंथन करें। और जब समुद्र मंथन चल रहा था, कहा जाता है उसमें मंथन करते हुए जब अमृत निकला तो देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को इशारा किया, और जो जयंत जो है अमृत का कलश लेके वहां से भाग गया। फिर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा जाओ उसको पकड़ो, और फिर वो जयंत को पकड़ के लाए। लेकिन इस छींटाकशी के दौरान इस झपट मारी के कारण, जो झगड़ा व छीना झपटी जो हुई, उसके कारण जो अमृत कलश से 4 जगह अमृत गिरा। एक हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। तो इन जगहों पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये कुंभ क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि एक मान्यता के अनुसार जो पृथ्वी का 1 वर्ष होता है, वो देवताओं का 1 दिन होता है, और देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी के 144 वर्षों के बाद आता है, जो कि अगले साल आने वाला है। तो उसको कहा जाता है कि स्वर्ग में भी तब कुंभ होगा। जब स्वर्ग में कुंभ होता है, उसी साल जब धरती में कुंभ होता है, तो उसको महाकुंभ कहते हैं। तो 144 साल बाद यह अवसर आ रहा है। अब कुंभ भी क्या है, एक तो पूर्ण कुंभ है जो 12 वर्षों बाद आता है, मतलब 12 वर्ष एक ही जगह पे। जैसे इलाहाबाद में अगला पूर्ण कुंभ 12 वर्ष बाद, हरिद्वार में फिर 12 वर्ष बाद आएगा, इस तरह से। तो 4 जगहों पर लगता है, जैसे मैंने आपको कहा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और यहाँ पर कुंभ क्या है, कुंभ के लिए यह है कि इसकी विशेषता है 12 वर्षों में ही कुंभ क्यों लगता है। ये क्या होता है, जो बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, तो तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इसको 12 वर्ष क्या होते हैं, एक्चुअली जो बृहस्पति ग्रह है, अपनी कक्षा में पूरा एक चक्कर लगाने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है, इसलिए इसको 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। इसमें जो सूर्य और बृहस्पति की जो दशा है वो अलग अलग है। बृहस्पति राशि जब वृषभ राशि में और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो तब प्रयागराज में कुंभ होता है। और जब बृहस्पति कुंभ में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। और जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तो नासिक में कुंभ होता है। और जब
बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो तब उज्जैन में कुंभ मनाया जाता है। तो उज्जैन के कुंभ को इसीलिए, क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। अब यहां पर क्या बताते हैं कि इस संघर्ष के दौरान जो देवताओं और दैत्यों में संघर्ष हुआ उसमें ग्रहों की भी बड़ा योगदान है। उसमें कहते हैं कि चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया, सूर्य देव ने उस कलश को या कुंभ को फूटने से बचाया और उस कुंभ की शनि ने इंद्र के कोप से इसकी रक्षा की। इसका जो वर्णन है कुंभ के बारे में जानकारी जो है भागवत पुराण में तो है ही है, साथ ही जो मैंने दूसरा बताया कि ह्वेनसांग जब 629 से 645 हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था उसमें भी, उसके किताब में भी इसका वर्णन है। ऐसा कहते हैं कि इसको तो जो हर्षवर्धन है वो बड़ी जोर शोर से इसको मनाया करते थे और उसमें सब कुछ दान करते थे। कि जैसा कि पता है ह्वेनसांग जब उनके बड़े भाई की हत्या हुई तो वो सिर्फ मात्र 16 वर्ष के थे, तब उन्हें अपने शत्रु शशांक से युद्ध लड़ना पड़ा और उसके बाद हर्षवर्धन ने अपने शासन का विस्तार बड़े भूभाग पर किया। और ऐसा कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन है अपना पूरे राजसी वस्त्र भी दान कर दिया करते थे और फिर उसके बाद अपने जो वस्त्र हैं अपनी बहन राजश्री से वो वस्त्र मांगकर पहना करते थे। और इस कुंभ की जो विशालता है, जो महानता है, देखकर इसको यूनेस्को ने भी अपनी लिस्ट में शामिल किया। मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने इस कुंभ को शामिल किया है। तो ये कुंभ के बारे में कहानी है। अगले वर्ष इलाहाबाद में ये कुंभ का आयोजन होने वाला है। इस कुंभ में कहा जाता है जो सबसे पहला अधिकार स्नान करने का होता है वो साधु संतों का होता है। पहले स्नान का नेतृत्व साधु संत करते हैं, उनकी जमात जाती है। सुबह करीब 3 बजे से स्नान शुरू होता है और इस स्नान को ही शाही स्नान भी कहा जाता है। उसके बाद आम जनमानस है पूरे भारत से उमड़ घुमड़ के, पूरे विश्व से जो हिंदू समुदाय के लोग, अब तो बहुत से दुनिया से अलग अलग देशों के लोग आते हैं, कुंभ में प्रतिभाग करते हैं। और इसमें ये एक आध्यात्मिक और खगोल विज्ञान का, आध्यात्म का, विज्ञान का एक अनूठा एक संगम है। हमारे भारतीय जो सनातन उसमें है, जो खगोल का है, जो ग्रहों के बारे में है, बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। तो ये पूरी एक प्रकार से जो कुंभ को अगर कहा जाए तो ये खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना के आधार पर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है और ये लोगों का मानना है कि कुंभ में स्नान करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ऊंचे बड़े छोटे नीचे का कोई भेद नहीं होता है, पूरी की पूरी एक भीड़ यहाँ पर आता है। एक बड़े अच्छे समागम का, जो लोग यहाँ पर छीटा खरीद कहते हैं, वर्ण भेद है, ये है, पूरा कुंभ में जो भारतीय जनमानस है उसकी एकजुटता और वो देखने लायक होती है, एकता वहां पर देखने लायक होती है। इतना विशाल समुदाय वहां पर जुटता है, लाखों में लोग जुटते हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता, बड़ी शांति से ये 48 दिन का आयोजन होता है पूरा, बड़े प्रेम से ये होता है। और इसको देख के ही यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया और दुनिया की भर के लोगों के, मीडिया के लोग, पत्रकार लोग यहाँ पर आते हैं और इस भारत की इस विरासत को देख के वो दंग होते हैं। लेकिन अभी नई पीढ़ी चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं है, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को, अपने बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए। यहाँ पर आके लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास क्या कहा जाता है? मतलब यहाँ पर आदमी आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। वो जो 48 दिन यहाँ पर रहता है, वेदों का अध्ययन करता है, साधु संतों से मिलकर उनके बारे में आध्यात्मिक अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। तो उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको भी अच्छी लगी होगी। कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।